नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना कि जो जिसके लिए कुआं खोदता है वो स्वयं ही कुएं में गिरता है। जी, ऐसे ही मामला आता है चीन के बारे में। चीन ने हर प्रकार से अपने पाकिस्तान की प्रेम के चक्कर में आतंकवाद को खुला सपोर्ट दिया है। इवन आतंकवादियों को पैदा भी किया है। ठीक है ना, आप सपोर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स आप सीधा पैदा कर रहे हैं, है ना। और वही आतंकवादियों ने चीन की ही लंका लगा दी। कैसे लगा दी? आप देख सकते हैं कि जब भी हमने बात की, जैसे मोहम्मद की, मसूद अजहर की, लश्कर ए तैयबा, चाहे टीआरएफ की बात हो, टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट, ये टीआरएफ वही संगठन है जिस संगठन ने भारत में पहलगांव आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, जिसमें धर्म पूछ पूछ के हिंदुओं को मारा गया। ठीक है ना। तो जब बात आती है तो चाइना ने तो उस समय तो कंडेम किया इस बात का, लेकिन बाद में तो पूरा सपोर्ट किया ना। जब भी बात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी प्रपोजल जाता है, आपने सुना होगा प्रस्ताव संख्या 1267, ठीक है ना, 1267, इसके माध्यम से किसी भी संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाता है वैश्विक तौर पे। तो जब भी ये मामला भारत ने डाला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो चीन ने हर कदम पर उसका विरोध किया, क्योंकि उसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखना है। और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सुरक्षित क्यों रखना है? क्योंकि सीपैक का मामला उधर से जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक ना, कासगार से लेकर हमारे गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर सीधा ग्वादर तक, उसके इंटरेस्ट हैं वहाँ पे, उसको पारगमन मार्ग मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। और भी कई सारी चीज़ें हैं। भारत विरोधी है पाकिस्तान, इसलिए भी चाहिए उसको। तो ये है। इवन पाकिस्तान और जो चाइना है, इसकी दोस्ती की शुरुआत तो 1963 में ही हो गई थी। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, जिसमें चाइना से हम हार गए। उस समय पाकिस्तान को लगा कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, तो उसने तुरंत प्रपोजल दिया और हमारा जो एक भूभाग था जो उसने कब्जा किया था, उसमें से एक भाग चीन को दे दिया, उससे दोस्ती कर ली, और आज तक वो दोस्ती कामयाब है। ठीक है, दोस्ती कम, स्वार्थ ज़्यादा है, दोनों ही के स्वार्थ हैं। दूसरा क्या मामला हुआ, अभी जो वहाँ पे जो चाइना के नागरिक हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, वर्कर हैं, कई सारे काम करते हैं, तो 32 नागरिक पिछले 3 सालों में चाइना के 32 नागरिकों को आतंकवादियों ने उड़ा दिया है। लेकिन चाइना कुछ इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि उसके इंटरेस्ट है। इसके साथ आतंकवाद से वो भी बहुत मतलब कि परेशान है। जो कासगार का क्षेत्र है, इनका जो सिक्यांग या जिनजियांग प्रांत कहते हैं, वहाँ पे आए दिन आतंकवादी हमला होते हैं, बम फोड़े जाते हैं, कई सारे नागरिक मरते हैं वहाँ पे। और मेनली जो एससीओ है, एससीओ की स्थापना ही हुई थी आपके आतंकवाद को रोकने के लिए, क्योंकि आतंकवाद से रूस भी चेचन्या क्षेत्र प्रभावित था, ये भी प्रभावित था, ये चाइना और सेंट्रल एशिया भी। तो ये सोच रहा था कि अफ़गानिस्तान और ईरान से कोई जो आतंकवाद है यहाँ ना विस्तार हो जाए, तब एससीओ की स्थापना हुई थी। उसमें तालिबान का ही तो शासन था जब एससीओ आया था, ठीक है ना, उसका ना प्रभाव बढ़े। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, हर कदम पे आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है, जबकि खुद के नागरिक पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। आतंकवाद से वो प्रभावित भी है, वहाँ भी पूरा खूब फूट रहे हैं बम। तो वही है कि अगर आप विष बोगे ना, तो उसका असर आप पे भी होगा। बुराई किसी भी तौर पे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सही नहीं है। अगर हम भारत में रह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जल रहा, जलने तो हमें क्या मतलब, नहीं। आज नहीं तो वो आग कल आपके घर तक आएगी, ज़रूर आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई फुर्वट नहीं है, वो तो आएगी। इसलिए दुनिया के क्षेत्र में कहीं भी अन्याय हो रहा है तो उस चीज़ का आप विरोध करिए, जितना भी कर सकते हैं, ठीक है, जितनी भी क्षमता है उससे पूरी उसको विरोध करिए, नहीं तो वो आप तक, आपके बच्चों तक आएगा। तो यही वो मतलब कहने का मतलब यही है कि चाइना ने भी जो किया वही हो रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव भी जाएगा, जब सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा तो वैश्विक तौर पे घोषित किया जाएगा, लेकिन चाइना का वही रुख पुराना ही रहेगा, वो तो पारित होने नहीं देगा। देखते हैं क्या होता है।